फल आती रसे हनुमादिले मार्ते सुधार रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कान्हे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे। जिसने हमारे बाग को उजाड़ा है और मेरे भाई अक्षय कुमार को मारा है। अरे मूर्ख जा चला जा, मैंने तुम्हारे जैसे बाप देखे हैं। अरे अन्यायी, तू नहीं जानता कि मैं दिक्पालों को हिलाने वाला और देवताओं पर विजय पाने वाला इंद्रजीत हूं। दास है लंका के सारे, देव भी दिक्पाल भी सर झुकाते हैं यहाँ, अग्नि वरुण और काल भी। कौन है तीनों लोगों में जो करे अनुरीत रीत, इंद्र को करके विजय है नाम पाया इंद्रजीत। मैं जानता हूं कि तू रावण का पुत्र बड़ा ही साहसी और बलवान है, मगर याद रख मैं तेरे लिए महाकाल हूं। बस बस, अब बातें ना बना। काल कहता है जिसे, वह काल इस सरकार में हथकड़ी पहने हुए है बंद कारागार में। ठीक है, किंतु याद रख जो चढ़ा आकाश में एक दिन दिया है कार में, सच पता किसका रहा पर सदा संसार में।
मेरी सारी शक्तियां निष्फल बना दी है। यदि इस पर ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया जाएगा तो यह काबू में नहीं आएगा। ओम ब्रह्माय नमः। इसने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। ओम ब्रह्माय नमः। यदि मैं इसे निष्फल बनाता हूँ तो ब्रह्मा जी का अपमान करता हूँ। इससे तो यही अच्छा है कि इसके हाथों पकड़ा जाऊं और दरबार में चलकर रावण का दर्शन पाऊं। जय श्री राम। क्या यह वही रावण है जिसका नाम सुनकर धरती और आकाश कांप जाते हैं, जिसके आगे देवता लोग सर झुकाते हैं और काल भी जिसके नजदीक आने से डरता है? अरे ओ वानर, जरा ये तो बता कि तेरे दिल में क्या समाई जो लंका में आकर इतनी आफत मचाई। ऐसे चुप रहने से तुम्हारे प्राण नहीं बच सकते। क्योंकि बंदा इस वक्त बादशाह का कैदी है। किसी अरे गहरे से बात करना बेकार समझता है। जब बादशाह पूछेंगे तब जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब लेंगे। बड़ा होशियार पिंजरे में मगर महबू नहीं जाती। दिलावर की कदर के सामने कभी कबू नहीं जाती। अरे रस्सी जल गई मगर भूल नहीं गया। चले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है, वही मैं हूँ, वही तुम है, वही गम है। बताओ सच बात कर सागर, यहाँ कैसे चलाया उजाला पाक सब मेरा ना भाव मन में चलाया। जिसे सतमार्ग प्यारा हो, सच्चाई पर जो चलता हो, उसे फिर खौफ है किसका, कब वह दुनिया से डरता है। अच्छा जरा यह तो बता, तूने मेरी वाटिका को क्यों उजाड़ा है? मेरे वाली और मेरे पुत्र अक्षय कुमार को क्यों मारा है? वाटिका तो उजाड़ा है तेरा दर्शन पाने के लिए और हत्या की है अपनी जान बचाने के लिए। आखिर तू कौन है और किसका भेजा हुआ लंका में आया है? मैं हनुमान अंजनी कुमार हूँ, महाराज सुग्रीव का मंत्री और प्रभु राम का आज्ञाकार हूँ। अरे बेशरम,
यह जलील पेशा त्याग करने से तो अच्छा था कहा तो टूट कर बचाता, ताकि तेरे जैसे कपूत की बदौलत पवन और अंजलि के माथे पर कलंक का टीका न लगता। अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का, किया है काम ही तूने विनाशक दूर करने का। अरे बुद्धिहीन, तुझे इस दशा में देखकर मेरी गर्दन शर्म के मारे झुकी जा रही है। अभी तक तो झुकी है, तेरे ही झुकाने से कुछ दिन में ना उठेगी, तेरे ही उठाने से। हनुमान, क्या आपस के संबंधों को बिल्कुल बुला दिया? बिल्कुल नहीं। हनुमान आपका वैसा ही वफादार है और मुनासिब तौर पर आपकी मदद करने को तैयार है। ठीक है, यदि तेरे जैसे 4-5 वफादार और हो जाए तो मेरा तो बेड़ा ही पार लग जाए। बहुत अच्छी वफादारी दिखाई, तमाम बाग उजाड़ दिया, चार रोकने गया, उसी को मार दिया, यहां तक कि मेरे बेटे अक्षय कुमार को भी मार दिया। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे वो झगड़ा फैलाने के लिए। गाँव गिराते हैं बल आखिर से खाने के लिए, तुम अगर बांध लेता घर ले जाने के लिए। कितनी दूर पर पीछे मेरे पड़ गए, मार रहे थे उनको, लेकिन अब मर गए। नहीं शरारत से पा जाता, सुभाष नहीं चला रहा है, मेरी इज्जत आबरू को मिट्टी में मिला रहा है। इज्जत आबरू तो आपको ही, कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा है दुनिया वालों, जमाना कैसा आ रहा है। अरे नालायक, बताओ तो मुझको खूब किसका दिखा रहा है। मैं तो वहां भला हूं जिसके पैसे काल खुद को खा रहा है। जब पूरे बनाए होती है तो चांद भी ढलता चलता है, जो सूरज दिन में चलता है वह शाम में ढलता चलता है। ओहो, एक नीच वानर इतना निडर हो गया कि रावण को नीति का उपदेश देना चलाया। लो देखो आ गया वानर, मुझे नीति बताने को चला है तुच्छ दीपक, सूरज को रास्ता दिखाने को। चंद दिनों में होगी चर्चा, वह दिन भी नजदीक आ रहा है, कहेगी दुनिया वो देखा चला जा रावण का जा रहा है। जय श्री राम। ओ दोस्त, सुबह जो चल रही है उसके 100 टुकड़े बना दूंगा, मसल कर धूल कर दूंगा, तुझे जब मैं उड़ा दूंगा। कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, छिपाने वाला नहीं मिलेगा, पड़ी सड़ेगी लाश तेरी, उठाने वाला नहीं मिलेगा। बस बस, अब नहीं सहा जाता, अब देखता हूं तुझे कौन बचाता है। किया मान जो मेरा मजा उसका चुकाता हूं, तेरा विध्वंस करके लाश कुत्तों को खिलाता हूं। ठहरिए महाराज, यह एक दूत है और दूत को मारना महापाप है, इसलिए इसे क्षमा किया जाए।
और मृत्यु के सिवाय कोई और दंड दिया जाए। अच्छा देखो, वानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ को आग लगाकर इसे छोड़ दिया जाए। मंत्री जी, इस वानर की पूंछ को आग लगाकर छोड़ दो। जैसी आज्ञा महाराज।
से ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ रावण हनुमान संवाद। आपके नाम संदेशा भी लाया हूँ प्रभु। माता जी ने यह चूड़ामणि निशानी के तौर पर दी है। चूड़ामणि तुम जानकी कहा संदेश लेकर आई हो? अच्छा हनुमान जी, और जानकी ने क्या कहा है वह भी जल्दी सुनाइए। जी महाराज, माता जी ने कहा है कि प्रभु आप तो समस्त दुखों को हरने वाले हो, फिर आप मेरा दुख क्यों नहीं हरते? हनुमान जी, और क्या कहा है वह भी तो सुनाइए। तो सुनिए प्रभु। माता जी ने कहा है 1 महीना और मैं रक्षा करूंगी जानकी, जो ना आए आप तो ना जीवित मिलेगी जानकी। नहीं सीते, नहीं, ऐसा मत करना। मैं अवश्य आऊंगा, इन पर्वतों तक को चीरता हुआ इस विशाल समुद्र को पार करके तुम्हारे पास आऊंगा और उस दुष्ट रावण को उसके लिए दंड दूंगा। महाराज, वह तो आपकी कृपा से मैं रावण को बता आया हूँ और चेतावनी के तौर पर लंका जला आया हूँ। लंका भी जला आए हो? हनुमान जी, निस्संदेह आप बड़े पराक्रमी हैं। आओ मेरे हृदय से लग जाओ प्रभु। सुग्रीव जी, जल्दी ही लंका की तरफ चलने की तैयारी कीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। और सियावती रामचंद्र महाराज की बहुत ही खूबसूरत सी देख रहे हो लगातार। क्या कहा? वानर सेना समुद्र तट पर आ पहुंची है। कोई चिंता नहीं लंका के वीरों, तुमने सुना गुप्तचर क्या कहता है? तो ठीक है, युद्ध की तैयारी की जाए। पिताजी, जिन भुजाओं की धार ब्रह्मांड में छाई हुई है वह अब भी फड़क रही है। अयान वीरता की और आपकी कसम, नीचा करूंगा उनको जब तक है दम में दम। क्यों नहीं बेटा, तुम जैसे वीरों पर ही तो लंका का गर्व है। भ्राता जी, आप इन स्वार्थी लोगों की बातों में ना आइए। याद रखिए, यह मीठी मीठी बातें बनाकर आपको कुमार्ग पर ले जा रहे हैं। बच के चलिए कपट से, जो खाना इनसे खाइए।
ज्ञान का पथ छोड़कर और अज्ञान पर मत जाइए। भविष्य आज तुम्हें क्या हो गया है? आज लंकेश जी तुम्हें भी वैर की, मेरा भाई और भलाई कर रहा है कहर की। नहीं भाई साहब, मैं तो ठीक कह रहा हूं। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो क्रोध को छोड़कर प्रभु राम की शरण में चलिए और माता जानकी जी को लौटा आइए। इसी में आपका भला है। बदी का बीज बोकर फल ना कोई नेक पाएगा। यदि आप आकाश पर थूके तो वह सीधा मुंह पर ही आएगा। हमेशा तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। विश्व में बदनाम तारीख से हो गया। शराब का निर्लज तो कार कहां से हो गया? भाई साहब, कायर मैं नहीं, कायर तो ये सब हैं जो आपको उल्टी मती दे रहे हैं। चुप कर मूर्ख। मेरे सामने यह कारता बड़ी बातें मत कर। स्वार्थ से पाताल तक, पृथ्वी से आकाश तक पहुंच रहा है मेरा दाता। घटना से कैलाश तक विश्व घबराता है मुझसे। तू किससे घबराता है? देव भी भाग खाते हैं मेरा। किसका भाग खाता है तू? भाई साहब, इसी अभिमान के कारण आप कुछ सोच नहीं पाते। अरे क्या तू आज इतना बुद्धिमान हो गया? क्या मुझे समझाने चलो आया? भैया, मैं तो आपको उस विनाश से अवगत करवा रहा हूं जो मुझे लंका की ओर आता दिखाई दे रहा है। जिसका देखा इस तरह प्रकाश अपनी आंखों से किस तरह देखूंगा मैं उसका विनाश अपनी आंखों से। अरे विश्वासघाती कौन ऐसा कुत्ता अब बता रहा है? ऐसी निष्ठा पर, धुआं तेरी कीर्ति पर, धुआं तेरे नाम पर, डूब मर जाकर कहीं बदली है क्या सूरत तेरी? चल निकल जा, दूर हो जा, भागती नहीं सूरत तेरी। चल निकल जा यहां से। अच्छा भाई, खुश रहो। मुझको आखिर क्या पड़ी है? जो कुछ किया सो पाओगे। बीज जो बोया है तुमने, फल भी तुम ही खाओगे। Thank you.
कौन हो तुम? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अब यहाँ किस काम से आए हो? जल्दी बताओ, वरना अभी तुम्हारे प्राण ले लूंगा। मैं लंका नरेश रावण का भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। मैं यहाँ प्रभु राम जी के दर्शनों के लिए आया हूँ। धन्य है आप जो उनकी सेवा में जीवन बिता रहे हैं। अरे मूर्ख, अब पकड़ा गया है तो ऐसी बातें बना रहा है। चल, तुझे प्रभु राम के पास लेकर चलता हूँ। भाई चलिए, मुझे ले चलिए, मुझे प्रभु राम से ही मिलना है। बहुत ही खूबसूरत सीन ਤੁਸੀਂ देख रहे हो। चलो जय श्री राम। बैठ जाओ, कुछ नहीं है, बैठ जाओ, कोई गल नहीं है, बैठ जाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ, बैठ जाओ। बेटा अंगद, ये कौन है और तुमने इन्हें क्यों पकड़ रखा है? महाराज, यह रावण का भाई है और यहाँ हमारा भेद लेने आया था। हमने इसे पकड़ लिया। क्षमा प्रभु, क्षमा 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 प्रभु, क्षमा। शरण दो प्रभु, मुझे शरण दीजिए। भक्त शिरोमणि विभीषण जी, उठिए। इतना क्यों डर रहे हो? कुछ न पूछिए प्रभु, मैंने अवश्य निशाचर कुल में जन्म लिया है और इसीलिए मैं आपके विश्वास का पात्र नहीं हूँ। लेकिन प्रभु, मैं रावण का सताया हुआ हूँ और उसके अत्याचारों से दुखी हूँ। आप तो दुखियों का दुख दूर करने वाले हो। प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए और मुझे अपनी शरण में लीजिए प्रभु। विभीषण जी, आप निश्चिंत रहे, परंतु आप ये तो बताइए कि आपने अपने भाई से नाता क्यों तोड़ा? प्रभु, उसका साथ रहने से तो नरक का वास अच्छा है। उसे हर समय दुराचार और अत्याचार ही भाते हैं। वह धर्म को भूलकर और अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और इसलिए उनका साथ छोड़ने में ही भलाई है। प्रभु, मैंने उसे बहुत समझाया
कि वह आपसे दुश्मनी छोड़कर धर्म के मार्ग पर चले, लेकिन वह नहीं माना और उल्टा मुझे ही भला बुरा कहा और घर से भी निकाल दिया। प्रभु, अब मैं आपके चरणों में शरण लेने आया हूँ। विभीषण जी, घबराइए नहीं। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अब आप थोड़ा आराम कीजिए। नहीं नाथ, मुझे आराम की जरूरत नहीं है। मैं तो अपना सारा जीवन आपके चरणों में बिताना चाहता हूँ। अच्छा लंकेश, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वही करो। क्या कहते हो प्रभु? आप मुझे लंकेश कहकर लज्जित क्यों करते हो? हम ठीक कहते हैं विभीषण जी। हम आज ही तुम्हें लंका का राजा बनाते हैं। नहीं महाराज, आपके चरणों की भक्ति को छोड़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। विभीषण जी, ये राज्य हम आपकी इच्छा से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से दे रहे हैं और आपसे ये वादा करते हैं कि लंका पर विजय पाने के बाद हम आपको वहां का राजा बना देंगे। हम सूर्य, वायु और जल को साक्षी मानकर आज ही आपका राज तिलक करते हैं। लीजिए प्रभु। अच्छा सुग्रीव जी, अब ये विचारना चाहिए कि इस समुद्र को कैसे पार लगाना चाहिए। महाराज, प्रभु, इस भयंकर समुद्र को पार करना बहुत ही मुश्किल है। नहीं महाराज, आपके सामने कोई भी कार्य मुश्किल नहीं। आपके एक बार कहने से समुद्र देव रास्ता छोड़ देंगे। हाँ, पहले स्तुति करके समुद्र देव को रास्ता छोड़ने के लिए प्रार्थना की जाए।
मूर्ख लोग टमाटर से नहीं मारा करते। ठीक है, मूर्ख की विनती करना और क्रोधी को शांति का पाठ पढ़ाना सदैव निष्फल होता है। लो, अब मैं अग्नि बाण चलाता हूं और इस समुद्र को सुखा देता हूं। रक्षा रक्षा प्रभु रक्षा, मुझ अपराधी के अपराध को क्षमा दीजिए। मुझे अपना दास समझकर क्षमा कीजिए प्रभु, और इस भयंकर बाण से मुझे अभय दान दीजिए। अच्छा, हम तुम्हारी नम्रता पर प्रसन्न हुए, मगर आप हमें उस पार जाने का कोई रास्ता बताइए। तो सुनिए महाराज, क्षमाशील मुनि के श्राप के कारण आपके दो सेवक नल और नील के द्वारा फेंकी हुई कोई भी वस्तु पानी में डूबती नहीं है, बल्कि वह पानी के ऊपर स्थिर हो जाती है। प्रभु, आप उन्हें आज्ञा दीजिए कि वो बड़े बड़े शिला लाकर नल और नील के हाथों पानी में गिराए जाएं, और इस तरह समुद्र पर सेतु तैयार हो जाएगा और आपको मार्ग भी मिल जाएगा। प्रभु, अच्छा प्रभु, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। सुग्रीव जी, समुद्र देवता के बताए अनुसार पुल बांधने की तैयारी कीजिए। जैसे आज्ञा प्रभु।
हमने समुद्र तो पार कर लिया है। सूर्य की पहली किरण निकलते ही हम लंका पर चढ़ाई करेंगे। हेलो लक्ष्मण, इतनी जल्दी अच्छी नहीं। पहले हम रावण को दूत भेजकर अवगत कराना चाहते हैं। एक बार युद्ध करने से पहले समझा देना चाहते हैं। महाराज, यदि आपका यही विचार है तो हमें कोई इतराज नहीं। मेरे विचार में ये काम युवराज अंगद को सौंपना चाहिए। प्रभु, आपने मुझे सेवा के लिए चुनकर बहुत कृपा की है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। देखो युवराज अंगद, तुम कल सुबह ही रवाना हो जाओ। हमारी ओर से तुम्हें हर प्रकार की आज्ञा है। अगर रावण समझाने से भी ना समझे तो युद्ध का ऐलान कराना। हाँ, जरा सावधानी से। हमें तुम्हारी चिंता रहेगी। चिंता ही क्या है प्रभु, आपका सिर पर जो हाथ है, देखूंगा जाके उसको। देवों का जो नाथ है। जय श्री राम, जय